हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल। अब इंग्लिश में होगा बवाल और बोर्ड परीक्षा 2023 में विद्याकुल के बच्चे करेंगे धमाल। जी हां, मैं लेकर आया हूं आपकी सभी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन। आज की इस वीडियो में आपकी उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने वाला है। अच्छा, बच्चे पूरे साल भर यही कहते हैं कि सर अभी तो बहुत समय है, वही बहुत समय है। आखिरकार लास्ट में आकर के फिर उनका स्टेटमेंट बदलता है, सर बहुत ज्यादा लग रहा है, सर कैसे पढ़ें, सर कितना पढ़ें, सर क्या पढ़ें, और सर लिटरेचर में कौन से क्वेश्चन आंसर तैयार करें। सर 100-150 क्वेश्चन है। इन सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हां, आपको क्या पढ़ना है, यही आपकी प्रॉब्लम थी। लीजिए, आपके लिए सोल्यूशन आ गया है कि इंग्लिश में आप जो 16 चैप्टर में से कौन से वो 8 चैप्टर्स पढ़ें और उन 8 चैप्टर में से कौन से वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें। हमने लिख के दे दिया आपको, आप लेंगे स्क्रीनशॉट और तैयारी करेंगे जबरदस्त और बोर्ड परीक्षा 2023 में फोड़ेंगे। केवल वो बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो जी भर के शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज का सेशन होने वाला है कि हमारे पास जो लिटरेचर का डिवीजन है, पहली बात तो हम फुल मार्क्स की बात करेंगे और लिटरेचर कितने मार्क्स का ओवरऑल पूछा जाता है, चाहे वो पोएम सेक्शन हो, विस्टस बुक हो या फिर फ्लेमिंगो बुक हो। कौन कौन से चैप्टर, क्या आप भी वो गलती तो नहीं कर रहे कि पता चला वो चैप्टर के क्वेश्चन आते आते हैं नहीं और आप पढ़े जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं फुल सिलेबस के ऊपर। 100 मार्क्स का आपका फुल सिलेबस है एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्स। 100 मार्क्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया। केवल 25 मार्क्स की आपकी आती है ग्रामर, और उस ग्रामर में जो टॉपिक्स लिखे हैं वो भी कितने नंबर के आते हैं वो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि नरेशन 2 नंबर, सिंथेसिस 2 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन 2 नंबर, सिंटैक्स 2 नंबर, वोकैबुलरी 10 नंबर। जी हां भैया, वोकैबुलरी जिसमें एंटोनिम, सिनोनिम और क्या क्या फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स और ईडीएम्स है जिसको एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा जाता है। लास्ट में 5 नंबर का ट्रांसलेशन और ये हो जाते हैं 25 मार्क्स ओवरऑल। बात करते हैं फिर 35 नंबर का रीडिंग और राइटिंग। आपको आप में से ज्यादातर बच्चे अभी भी ये जानते नहीं कि कौन से चैप्टर पढ़ें और सर क्या टॉपिक पढ़ें। तो पहले तो ये समझ लेना है कि हमारे चैप्टर्स क्या हैं। उन चैप्टर में मुख्य चैप्टर, मेन चैप्टर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, ये बात आपको समझ लेना है। तो रीडिंग और राइटिंग मतलब इसमें रीडिंग के लिए हमने कहा पैसेज को भी इंक्लूड कर लिया, व्हिच इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन जो कि 15 नंबर का आएगा, अनसीन पैसेज 15 नंबर का। राइटिंग में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं राइटिंग सेक्शन में, लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग। तो ये पूरा सेक्शन आपका 35 नंबर का होता है, रीडिंग और राइटिंग का 35 मार्क्स का। और ये आपका चौथा सेक्शन होता है जो कि लिटरेचर बेस्ड है, जिसमें फंडामेंटली आपको कितने मार्क्स किसके ऊपर तैयार करने हैं। फ्लेमिंगो बुक है पहली, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि 8 नंबर के होंगे। फ्लेमिंगो 1 लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा आपका 7 नंबर का। आएंगे इसमें 4 और आएंगे इसमें 2, लेकिन करना आपको सिर्फ 2 ही है 4 में से, और 2 में से यहां पर 1 करना है। बात करें विस्टस बुक में, उसमें भी वही होगा, 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें केवल आपको 2 करने और 8 नंबर के होंगे। विस्टस बुक में से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले हैं और वहां पर 1 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, व्हिच कंसिस्ट ऑफ 7 मार्क्स इन इट। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस अगर आएंगे तो वो 6 नंबर का पोएम से होगा और सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की। इसका मतलब 10 नंबर आपके पोएम सेक्शन से आने वाले हैं। ये तो हो गई मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इंपॉर्टेंस देना है किन किन चीजों को। लीजिए, आपके लिए, आप कहते हैं ना सर आपको टिक लगवाने के लिए अपने स्कूल टीचर की आवश्यकता नहीं है, हम ही आपके लिए टिक लगा के ले आए बच्चा कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में। आप अपनी बुक खोलिए, बुक में चैप्टर को और उसके क्वेश्चन को अपनी बुक में ढूंढ लीजिए, नहीं मिलते इंटरनेट पर सर्च करिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन बोर्ड 2023। आप सभी यूपी बोर्ड के बच्चे, आप सीबीएसई के भी होंगे तो भी आपके 2023 में बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी को ही एग्जाम है। तो इंग्लिश में आपको यही तैयार करना है और इतना ही तैयार करना है, खासतौर से लिटरेचर। तो लिटरेचर का ये ऊपर सेशन है। हम अगर बात करें लिटरेचर चैप्टर्स, तो आपके सामने ये चैप्टर्स आते हैं 5, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, रैट ट्रैप और इंडिगो। तो इन 5 चैप्टर में कौन से वो 3 चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने ही करने हैं, कहां से लॉन्ग और कहां से शॉर्ट पढ़े ये भी आपको समझ लेना है। तो उसके बाद बात करते हैं पोएम सेक्शन की। पोएम में आपके पास 5 पोएम है। बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर ये आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम जो है पढ़नी है। जी हाँ, बिल्कुल पढ़नी है बच्चा। तो माय मदर एंड एलिमेंट्री स्कूल, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड जेनिफर, ये 5 पोएम है। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन है, विस्टस बुक में भी लास्ट चैप्टर बच्चों ने तैयार नहीं किया, बेटा इस चैप्टर को भी तैयार करना है। दीज आर द 6 चैप्टर। इन चैप्टर में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आप स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरी गारंटी है आप यहीं से शॉर्ट आंसर तैयार करिए। गारंटी है कि आपके एग्जाम में हमने जो 14 से 15 क्वेश्चन यहां से सिलेक्ट करे, 2 क्वेश्चन कंफर्म एंड कंफर्म फ्लेमिंगो की
4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन फंसेंगे आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पोयम में आपको किसका सेंट्रल आइडिया तैयार करना है और किसके स्टेंजास पढ़ने हैं ये बात भी हम आपको बता देते हैं। विस्टस में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, ये 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर को आपको नहीं तैयार करना है बेटा, इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्योंकि अब केवल इंग्लिश के पेपर में 12 से 13 दिन बचे हुए हैं, तो आपको ज्यादा सिलेबस पूरा नहीं पढ़ना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे आपके फ्लेमिंगो को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मेरे हैंड रिटन फॉर्म में ही है, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आप देखेंगे कि हमने पहला चैप्टर से उठाया, व्हाट टेम्प्टेड फ्रांस टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर। What does Mr. Hamill say about the French language, and why was France sorry for not learning his French lesson, and why was France in great fear when he started for school? ये जो 4 क्वेश्चन हैं ये आपके पहले चैप्टर के, इसका मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपका पहला, केवल ये 4 क्वेश्चन तैयार करिए, आपको गारंटी से आपको मिलने वाले हैं आपको 4 नंबर इस चैप्टर से। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ईयर 2 सेट में ये क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछ लिया गया था, मतलब एक जगह वर्ड चेंज कर दिया गया था, एक जगह एज इट इज पूछा गया था। हालांकि एग्जाम शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन हम पहले से बता चुके थे क्वेश्चन आएगा, तो प्रोबेबली अब की बात किसी और सेट में आ जाएगा। तो व्हाट इज साहब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप एंड वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम, ये क्वेश्चन 4 नंबर आपको दिला के जाने वाला है। आपकी बुक में हर चैप्टर में 15 क्वेश्चन मिनिमम या 20 क्वेश्चन आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, तो ओवरऑल अगर आप 16 चैप्टर से क्वेश्चन आंसर पढ़े तो 200 से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं ना, नहीं तैयार करना बच्चा, केवल ये तैयार करना जो हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इज साहब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेकंड चैप्टर लॉस स्प्रिंग, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, ये भी आपका सेकंड चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई वाज द ऑथर एम्बैरेस्ड व्हेन साहब आस्क्ड इफ हर स्कूल वाज रेडी। आप समझ गए होंगे कि मेरा पहला और दूसरे चैप्टर के ऊपर कितना फोकस है, दैट आई गॉट 4 फ्रॉम ईच चैप्टर। आते हैं नेक्स्ट, What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? इस बार इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना है, वो भी सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में प्रोबेबली है, इसलिए हमने इसको मेंशन किया। क्वेश्चन नंबर 9, 9 क्वेश्चन केवल पहले 2 को चैप्टर से आपको तैयार कर लेने हैं। And why was Douglas determined to get over his fear of water? This is from the 3rd chapter, Deep Water, written by William Douglas. How did the instructor build a swimmer out of Douglas? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर एंड व्हाट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ डगलस। इसका मतलब साहिर सर ने पहले, दूसरे और तीसरे चैप्टर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। जी हाँ, आपको भी देने हैं, आपको चौथे और पांचवें चैप्टर को थोड़ा लाइट पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको 3rd चैप्टर तक पढ़ने हैं अच्छे तरीके से, और 4th और 5th चैप्टर के एक आध शॉर्ट क्वेश्चन को याद किया तो किया, नहीं भी करोगे हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपके एग्जामिनर का दिमाग हम पढ़ चुके हैं, और पढ़ने का मतलब अभी आपको हम समझाते हैं कैसे और क्या किया। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, हाउ डज द क्रॉफ्टर रिसीव द पेडलर इन हिज हाउस एंड व्हाई डज द पेडलर नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। ये 16 क्वेश्चन हमने लिए 5वें चैप्टर जो इंडिगो है उसमें से क्वेश्चन वाई नहीं याद करना, आपको बिल्कुल नहीं याद करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन वहां से याद भी कर लोगे तो भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा वो इसी तरह, आगे हम आपको ही दिखा देते हैं, इस पे थोड़ा समझा देते हैं आपको। जी हाँ, आपको एक चीज समझा देते हैं, वो ऐसे, जो पहला क्वेश्चन होगा मतलब क्वेश्चन नंबर 7 बच्चा होगा, उसमें ए होगा और फिर और होगा और फिर एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ, एक ये क्वेश्चन होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का एक बी होगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर और लिखा होगा और फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको करना है। और वो करना ये है कि बेटा क्वेश्चन नंबर ए पे 2 क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर बी पे 2 क्वेश्चन होंगे, जो कि 7 क्वेश्चन नंबर पे होगा और ये फ्लेमिंगो से होंगे। तो इनमें से या तो ये करना है या तो ये करना, या तो ये करना या तो ये करना। ऐसा नहीं करेंगे कि आप दोनों कर दें ए वाले और दोनों कर दें बी वाले, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो यहां पर जो बनेगा, कोड बनेगा क्वेश्चन पूछने का, हमने कई पेपर उठाकर देखे और हम ये बात समझ गए कि अगर आपने पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर ही शॉर्ट क्वेश्चन का करा हुआ है तो भी बेटा क्वेश्चन फंसेगा और फंसेगा, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक, अब वो कैसे कर रहा है, या तो आपका पहला क्वेश्चन यह वाला होगा पहले चैप्टर से और दूसरा क्वेश्चन होगा दूसरे चैप्टर से, या तो पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन होगा और तीसरे चैप्टर से पहला क्वेश्चन होगा, या तो पहला चैप्टर से पहला क्वेश्चन होगा और या फिर चौथे चैप्टर से होगा, या तो पहले से होगा या तो 5वें से होगा। ये 5 कंडीशन बन रही है, आपकी बन रही है, तो आपको हर जगह पहला क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन का मतलब जो आपका ये क्वेश्चन होगा ये प्रोबेबली फर्स्ट चैप्टर से आए, और ये फर्स्ट चैप्टर जब आप 4-5 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो आपका ये फंसेगा। दूसरा कोड बनेगा 2-1 का,
तो 2-1 का मतलब 1-2 से ही है, तो ये कट गया बेटा। अगर 1-2 आ रहा है मतलब पहले चैप्टर से या दूसरे चैप्टर से, तो पहले चैप्टर से आपको क्वेश्चन ऑलरेडी याद ही तो है ना, दूसरे चैप्टर से भी याद है, तो इन दोनों में से तो दोनों आ रहे होंगे। आपको कौन सा याद करना, जो हमने आपको बताया। उसी तरीके से अगर हम 2 और 3 की बात करें तो भी आपका दूसरा चैप्टर तैयार होगा, दूसरे चैप्टर से आप क्वेश्चन कर लेंगे। यदि आपका चैप्टर नंबर 2 से और चैप्टर नंबर 4 से पूछा गया तो भी आपका दूसरा क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, क्योंकि ये सेकंड चैप्टर से है। अगर मान लो सेकंड चैप्टर के साथ साथ 5वें चैप्टर से आ गया तो भी आप 5वां वाला छोड़ दीजिए, चौथा वाला छोड़ दीजिए, दूसरा क्वेश्चन कर लीजिए, मतलब दूसरे चैप्टर वाला क्वेश्चन कर लीजिए। तो दूसरे चैप्टर वाला क्वेश्चन का मतलब ये पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर इतनी चाप के तरीके से रट के जाओ, जो हमने 12-13 क्वेश्चन लिए हैं पहले दूसरे तीसरे चैप्टर से, यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, या तो ये करो, या तो ये करो, या तो ये करो, या तो ये। तो आपका पहला चैप्टर तो तैयार है ही ना, तो 4 नंबर ऐसे फंसाएंगे इस तरीके से। बाकी अगर आपको अभी भी फिर भी डर लग रहा हो तो बिल्कुल बच्चा, आप सभी के लिए ये जो बैच है अभी भी स्टार्ट है। अभी भी मेरे 2 पेपर बचे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट में 2-2 पेपर बचे। यदि आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं, हमें चाहिए आपकी मदद या फिर हमें गाइडेंस, सो यू मस्ट ज्वाइन अ बैच, कुंजी बैच, जिसका नाम है, ये हमारे लास्ट ईयर के टॉपर्स है, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, हर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन, वो भी हैंड रिटन फॉर्म में, और सारे हर सब्जेक्ट के 5-5 सैंपल पेपर। ज्वाला बैच और संकल्प बैच का पूरा वीडियो सेशन आपको पूरे मिल जाएंगे, पूरे बैच का। अगर कोई टॉपिक प्रॉब्लमैटिक है आपके लिए तो आप उसको कंटिन्यू वहां से कर सकते हैं देख करके। कुंजी बैच जो कि अब केवल 399 पर है बच्चा, ये अभी भी देर नहीं हुई है, वरना बाद में कहावत आती है, पाछे पछतावे का होए जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इस चीज को समझो, 399 में केवल आपको ये मिलने वाला है। यदि अभी भी आपकी तैयारी, हिंदी का पेपर तो वैसे भी 3 दिन बाद बचा हुआ है, अभी भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या इंग्लिश में डर लग रहा है, तो आप ये 5 सोल्यूशन, जाहिर सी बात है हमने 5 सैंपल पेपर में 4-4 क्वेश्चन दिए होंगे, और 4 गुणे 5 मतलब 20 क्वेश्चन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनको उनके सोल्यूशन कर दिए। यहां पर हम आपको केवल क्वेश्चंस बता रहे हैं और कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं बच्चा। और इसके लिए आप इस नंबर पे 9818434684 पे कांटेक्ट करें, एट एनी टाइम, किसी भी समय यूज करें, और इसको कॉल करके अपनी सारी जानकारी लें, जो भी बात हो आप उनसे कंफर्म कर लें। जो टीम बैठी रहती है बैकएंड पर। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो, ये शॉर्ट क्वेश्चन हुआ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया फ्लेमिंगो के। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है कौन कौन से याद कर लेने हैं बेटा, किस चैप्टर से। अब देखो यहां पर हमने चैप्टर नंबर 5 का लॉन्ग क्वेश्चन लिया, हाउ डिड गांधी सिक्योर जस्टिस फॉर ओपरेज एंड शेयर क्रॉपर्स। का मतलब है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर नंबर 5 पढ़िए। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी डू टू रिमूव कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज। ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन, आपको ये दोनों तैयार करने इस चैप्टर से। शुक्ला लेड गांधी टू द हाउस ऑफ अ लॉयर, नेम दिस लॉयर एंड डिस्क्राइब द होल सिनेरियो। इस क्वेश्चन के आने की संभावना थोड़ी सी कम थी, लेकिन फिर भी हमने इसे 3rd नंबर पर रखा है। यू मस्ट रीड दिस क्वेश्चन आंसर। 3 क्वेश्चन हमने आपके चैप्टर नंबर 5 से लिए, केवल आपको 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तैयार कर लेने, ज्यादा नहीं। फिर बात आती है चौथा, इन व्हाट वे द पेडलर गेट्स। देखो चौथे क्वेश्चन, जो चौथा क्वेश्चन लिया हमने आपके चैप्टर नंबर 4 से लिया, कि इन व्हाट वे द पेडलर गेट्स द फिलोसॉफिकल आइडिया। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 नंबर दिला के जा रहा है। इस क्वेश्चन को मारो सर्च और रटना शुरू कर दो। हिंदी चाहिए तो आपको कुंजी बैच में मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रीजन दैट द आयरन मास्टर ट्रीट्स द पेडलर इन अ काइंड मैनर एंड आल्सो इनवाइट्स टू हिज होम। ये भी चैप्टर नंबर 4 से ही है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 को फोकस करना है। फर्स्ट सेकंड चैप्टर को नहीं भी करोगे तो भी उसका आंसर आप लिख लोगे, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर बच्चे ध्यान से पढ़ते हैं, चौथा, पांचवा, छठवां चैप्टर ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए उनके आंसर्स को अब आपको याद करना पड़ेगा। एंड चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन एक ऐसा इकलौता है जो शॉर्ट में पूछा जा सकता है और लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को पढ़ करके कंफर्म जाना, किसी एक पेपर के सेट में जरूर ये क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट में आए और चाहे वो लॉन्ग में आए, आएगा जरूर। ये बात ध्यान रखना, मेंशन द हैजर्ड ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन विस्टस के ऊपर आते हैं बेटा। ये रहे आपके विस्टस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर है इसमें। इन 6 चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको कौन से चैप्टर तैयार करने हैं, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन, हाउ स्टैम्प कलेक्शन इज अ टेम्परेरी रिफ्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई आई चोज हियर फॉर यू। आज यहां हमने आपके लिए ले दिया। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज सैम्स रिएक्शन व्हेन चार्ली मेंशन द डिस्कवरी ऑफ द थर्ड लेवल टू हिम। बहुत इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 से 4 बार लिखो, याद होगा। पहले चैप्टर से ये है, द थर्ड लेवल, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दे, यदि आपको लगता है कैरेक्टर पे याद कर लें तो हम आपको 2 क्वेश्चन बता दे रहे हैं। डॉक्टर सदाव के कैरेक्टर
और टाइगर किंग का कैरेक्टर जरूर पढ़ के जाइएगा, आपका किसी एक सेट में लॉन्ग क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा। डॉक्टर सदाव का कैरेक्टर जो कि चौथा चैप्टर है द एनिमी, और द टाइगर किंग उसका कैरेक्टर या इसकी थीम को जरूर पढ़ के जाइएगा। आपको 20-20 क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, केवल ये 25 से 30 क्वेश्चन जो हमने आपको बताए हैं दोनों ही किताबों से, शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके, केवल आपको यही पढ़ने। व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से वी वुड डू इफ द महाराजा किल्ड द 100 टाइगर एंड व्हाट डिड द महाराजा वो। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकंड चैप्टर से हुए। उसके बाद आती है छठवां चैप्टर क्वेश्चन है हाउ डिड द महाराजा स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको पिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को लगाइए टिक। हाउ डिड द महाराजा स्टैंड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, हाउ डिड ही वार्ड ऑफ दिस क्राइसिस। ये क्राइसिस जो है इसको कैसे वार्ड ऑफ करता है, कैसे उसे इग्नोर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तिशानी दोषी जी के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको लग रहा है अनुभव के अनुसार, और जो क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है वो ये है चैप्टर से, हाउ डिड द राइटर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका एंड व्हाई। किसी सेट में ये चैप्टर क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब द राइटर्स फीलिंग्स आफ्टर ही हैड स्पेंट 2 वीक्स इन अंटार्कटिका। यहां पर ही नहीं होना चाहिए, यहां पर शी होना चाहिए, क्योंकि तिशानी दोषी जी एक लेडी है, मतलब फीमेल है, तो यहां शी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तो चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने फिर विस्टस बुक से लिया, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ लॉन्ग हैव द ह्यूमन सिविलाइजेशन बीन अराउंड, व्हाट इज द ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ एंड इट्स रिसोर्सेज। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, शायद आपको ना मिले तो इंटरनेट पर सर्च मारिए, ये क्वेश्चन जरूर ढूंढिए, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, हो सकता है जहां से हमने क्वेश्चन उठाए यहां पर। तो फर्स्ट से लेकर 10 तक आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक विस्टस से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाई हैज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम बीन सो सक्सेसफुल। इस क्वेश्चन को आपको याद करने की आवश्यकता अधिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके उस बुक से है, विस्टस बुक के ऑन द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में। ये क्वेश्चन पिछले साल नहीं आया था, उससे पहले सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को इसलिए हमने यहां मेंशन किया। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सदाव व्हेन ही सॉ द वुंडेड मैन। ये क्वेश्चन अगर शॉर्ट में आपको फोर्थ चैप्टर से याद करना द एनिमी, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद करिएगा कि व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ सदाव व्हेन ही सॉ द वुंडेड मैन। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड द डोमेस्टिक सर्वेंट्स शो देयर रिजेंटमेंट ऑफ द एनिमी इन द हाउस ऑफ देयर मास्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको लॉन्ग में या शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ये वो क्वेश्चन है जो कि है शॉर्ट में पूछा जाने वाला, 3 लाइन में लिखिए, नहीं तो आप 8 लाइन 9 लाइन में भी इसे लिखेंगे, इसका आंसर आप ढूंढिए। एट व्हाट पॉइंट डिड सदाव डिसाइड दैट इट वाज टाइम टू गेट द एनिमी आउट ऑफ देयर हाउस। ये भी आपका चैप्टर नंबर 4 से लिया गया, मतलब हमने फिर लिया पहला दूसरा तीसरा चौथा, विस्टस बुक से लास्ट के 2 चैप्टर छोड़े हुए हैं, क्योंकि वहां से हम लॉन्ग क्वेश्चन लेंगे। तो आपको इस तरीके से पढ़ना, डरना बिल्कुल नहीं है। यदि आपको आंसर चाहिए तो बच्चा फिर वही कहते हैं कि हम कुंजी बैच में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और पूरे एग्जाम की तैयारी कराते हैं। उसके अलावा आपके डर का सबसे बड़ा समाधान यही है कि आपके क्वेश्चन के सारे आंसर आपको लिखे लिखे मिल जाएं, वो भी आसान भाषा में। सो यू मस्ट बी देयर एज सून एज पॉसिबल। अगर आप वहां पर आते हैं तो ये हमारी गारंटी है। कुंजी बैच का मतलब है आपके जीवन की सफलता। कक्षा 12 आपके लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा, उम्मीद करते हैं। इसको नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर सकते हैं आप, और आज ही। ये रहा 15वां क्वेश्चन, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद द मैन। ये भी चैप्टर उसी चैप्टर से लिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि उसी चैप्टर से लिया गया। ये 15 क्वेश्चन आपको केवल विस्टस बुक से तैयार करने हैं। अब आपकी समस्या उम्मीद है कि खत्म हो गई होगी, आपकी जो परेशानी है कि सर हम कितना पढ़ें, क्या पढ़ें और कहां से क्वेश्चन ढूंढें। आपके पास क्वेश्चन बैंक होगी, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक हो, मास्टरमाइंड हो, चाहे वो राजीव की हो, चाहे वो अवतार की हो, कुछ भी हो, लेकिन इतने सर क्वेश्चन तैयार कैसे करें। तो बेटा ये क्वेश्चन तैयार कर लो ना, इस पर हम गारंटी ले सकते हैं कि आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तैयार होंगे। हमने कल दिन भर बैठ करके सोचा है, समझा है, तब ये क्वेश्चन अपने हाथों से लिखे, एंड दैट्स व्हाई टुडे आई ब्रॉट टू यू, हम आपके पास ले आए। अब चलते हैं विस्टस बुक के जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको तैयार करने, वो कौन से 6-7 क्वेश्चन हैं। केवल इन्हीं क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइए, हम पूरा आशीर्वाद देते हैं, जा बाबा भला होगा तेरा। क्वेश्चन नंबर 1, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विस्टस बुक के। नंबर 1 इज द टाइटल ऑफ द प्ले ऑन द फेस ऑफ द इट appropriate, give reason to support of your answer। अगर आपको लॉन्ग आंसर सबसे पहला याद करना है तो बेटा टाइटल ऑन द फेस ऑफ इट, इस क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइए। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है, बट यू हैव टू लर्न। अभी लर्न करने के लिए समय आपके पास बचा हुआ है। तो ये चैप्टर नंबर आपका 6 है, 6 चैप्टर विस्टस बुक में। फिर इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और लिया है, व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। क्या है जो उसे
अट्रैक्ट करता है मिस्टर लैम्ब की तरफ। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द 6th चैप्टर, ये भी 6th चैप्टर से ही क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने लॉन्ग क्वेश्चन वहां से क्यों लिया है, हमने ऐसा नहीं बेटा, हमने सोचा और समझा है यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन ये तीनों याद कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा। बाई चांस अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ भी गया तो बेटा, इस शॉर्ट क्वेश्चन आ भी गया तो इन लॉन्ग क्वेश्चन को याद किया होगा, उसी का आधा आंसर लिख देना बेटा, आंसर वही मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड एंड व्हाई। ये लिया है हमने शुड विजार्ड हिट मॉमी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 इन द बुक विस्टस में दिया हुआ चैप्टर नंबर 5, जहां से पहला क्वेश्चन लिया है कि हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड and why। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने वहीं से लिया है, why does Jack insist that it was a wizard that was hit and not the mother। लॉन्ग क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 5 से फिर लिया। एंड द लास्ट वन, थ्रो लाइट ऑन द कैरेक्टर ऑफ जापानीज डॉक्टर। हमने आपसे कहा था ना ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको मेंशन कर दिया कि जापानीज डॉक्टर सदाओ के बारे में लिखिए, उनका कैरेक्टर क्या था। जब आप उनके कैरेक्टर को पढ़ेंगे तो आप हाना के कैरेक्टर को भी पढ़ डालेंगे साथ साथ, इसका आंसर जरूर याद करिए। एंड दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी हम आपको कहते हैं कि आपके सामने हम आपको ये बता दें, थोड़ा सा सोल्यूशन ये बता दें बच्चा, सोल्यूशन ये बता दें कि मान लो लॉन्ग क्वेश्चंस को आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सर आप कैसे बता सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो 2 ही लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। किसी पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो है, शॉर्ट क्वेश्चन अगर किसी पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से या सेकंड चैप्टर से या थर्ड चैप्टर से दिया हुआ है तो 90% उम्मीद होती है कि वो आपको 4th और 5th से लॉन्ग क्वेश्चन देगा। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट चैप्टर से भी शॉर्ट क्वेश्चन दे दे और फर्स्ट चैप्टर से ही लॉन्ग क्वेश्चन दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यदि मान लो 2 और 3 या 4 से लिया है इसने शॉर्ट क्वेश्चन लिए हैं, या मान लो 5th से, तब आपका बन जाता है पॉसिबिलिटी कि वो 6 से और 1 से ले 90%। जब आप पेपर एनालिसिस करेंगे, आपको इतना अनुभव नहीं है, हमने अपने अनुभव के आधार पर देखा 90% यही होता है। तो हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जिसकी जरूरत अभी आपको इस समय है, शॉर्टकट ना, तो आपको ये प्रिपेयर करना है, जिसने कुछ ना पढ़ा हो वो भी इतने क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाएगा, भगवान भला भी करेगा, आशीर्वाद हमारा भी रहेगा। तो बिल्कुल आप इसे तैयार करेंगे पहले, उसके बाद जो है आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़िएगा, ये मेरी गारंटी है कि ये वो क्वेश्चन जो कि आपको 40 नंबर पूरा तैयार करा जाएंगे। बात करते हैं आगे, और अगर पोएम की बात करें तो बेटा सेंट्रल आइडिया के लिए हमने बहुत सिंपल सा तरीका बताया था कि सेंट्रल आइडिया में आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी सेंट्रल आइडिया को याद करिए और कुछ नहीं याद करना है। और अब आपको स्टेंजा बता दे किसमें से आपको पढ़ना है, तो बेटा 1 2 3 इनको आप तैयार करके जाइए। ये वाला तैयार भी मत करिए, हम कह रहे हैं कुछ नहीं, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आपको 3 पोएम देगा, तो या तो वो देगा 1 2 3 ABCD दे देगा, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, या तो ऑप्शन में देगा पहली, चौथी और पांचवी, या ऑप्शन में देगा दूसरी, तीसरी और चौथी, या ऑप्शन में देगा CDE। ऐसा हो नहीं सकता कि आप ये फंसे ना, तो आप अपनी सहूलियत के लिए लास्ट की 2 पोएम 100% है, 100% है, 100% छोड़ दीजिए। तो D और E को नहीं पढ़ना है, इन्हीं दोनों तीनों को पढ़ना है, ऊपर वाली को। जहां तक स्टेंजा की बात आती है तो प्रोबेबली आपका जो स्टेंजा होगा वो 2 सेट में, कम से कम 2 सेट में, हम आपको ये बता दे रहे हैं। स्टेंजा आपको कहां से तैयार करना है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, यहां से स्टेंजा याद करके जाइए। आपके 5 सेट में 2 सेट में कंफर्म है और कंफर्म है और कंफर्म है कि आपका यहीं से पोयम पूछ लिया जाए स्टेंजा, क्योंकि सबसे बड़ी पोयम है ये आपके सिलेबस की। तो यहां से 2 सेट में जाएंगे आंसर, बिल्कुल जाएंगे, और इसको ही आप कर। अब इसका भी सोल्यूशन हमने अपने कुंजी बैच में दिए रखा हुआ है, और साथ में सारे ही जितने भी स्टेंजाज हैं उसको हमने संकल्प बैच में सारी पोयम के स्टेंजा और उसके आंसर्स लिखे हुए हैं, तो अभी उसको जाकर देख लीजिएगा बच्चा। तो वहां पर आपको इसके सभी स्टेंजा के, आपके क्वेश्चन बैंक होगी तो क्वेश्चन बैंक में सारे स्टेंजा के आंसर तो दिए नहीं होंगे, हमने वहां पर सारे ही क्वेश्चन बैंक से उठा करके जितने स्टेंजा, सारे स्टेंजा को मिला करके पूरी पोएम के स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चंस रखे हुए हैं संकल्प बैच में। तो वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कुंजी बैच ज्वाइन करने पर। अगर आप कीपिंग क्वाइट की बात करें तो कीपिंग क्वाइट सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड वाली, लेकिन थर्ड वाली जो पोएम कीपिंग क्वाइट है ये थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट, एक सेट में पेपर में आपका यहां से आने वाला है,
ठीक। और अगर उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें तो फिर माय मदर 66 आएगी, ये कंफर्म है, एक सेट में यहां से आने वाला। हम 5 सेट की गारंटी नहीं ले सकते, 4 सेट में आपको यहां से फंसा देते हैं कि 2 सेट में आपके इनमें से पोएम में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक सेट में इसमें जरूर होगा कीपिंग क्वाइट से, और एक सेट में जरूर होगा और स्पेशली आपको यहीं से तैयार हो जाएगा। उम्मीद है कि हमारी ये गाइडेंस आपके लिए कारगर साबित होगी। आपने बच्चों ने पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सो अब पढ़िए, जाग जाइए, और अभी भी अगर आप नहीं जागे हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपको फाइनल एग्जाम में। हम पूरी जोरों शोर से लगे हुए हैं, पूरा मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को 90 प्लस का सपना उनका पूरा करने में हम सहायता करें, लेकिन आप थोड़ी सी हिम्मत करिए और जल्दी करिए, कहीं समय ना गुजर जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।